ऑटोमेटिक राइटिंग सीखने से पहले आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग। लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग सीखने से पहले आपको इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना कि क्या मतलब है इसका। राइट। सो बेसिकली ऑटोमेटिक राइटिंग यूनिवर्स का मैसेज होता है इन फॉर्म ऑफ शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, in form of words, in form of colors, in form of objects, in form of animals, in form of things all around us. ठीक है। परमात्मा हमसे कॉन्स्टेंटली बात कर रहा होता है, बट द थिंग इज वी डोंट नो द मैसेजेस। हमें ये पता ही नहीं होता कि what exactly यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस। यूनिवर्स हमें बताना क्या चाह रहा है। सपोज करते हैं कि आपको एक जॉब करनी है, ठीक है। अब उस जॉब को हम लें या ना लें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं 50,000 रुपए कमा रही हूँ, मेरा फ्रेंड 50,000 रुपए कमा रहा है, मेरा ये वाला फ्रेंड 50,000 रुपए कमा रहा है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कि हाँ भाई हम सब 50,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम 50,000 रुपए से 50 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे को ट्रस्ट ही नहीं है, ना खुद पर ना परमात्मा। तो हम कभी वो रिस्क ही नहीं ले पाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिस्क पता है क्या है गाइस? रिस्क एक पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिस्क हमारे दादाजी ने नहीं ली, रिस्क हमारे पापा ने नहीं ली, तो हम भी रिस्क नहीं लेते। और जब हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम गेम को चेंज कैसे करेंगे? रिस्क तो लेनी पड़ती है। अब अगर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो हो सकता है फ्रेंड आपको आंसर सही दे पाए ना दे पाए। हो सकता है ना फ्रेंड उतना एक्सपीरियंस्ड हो ना हो। बट अगर आप सीधा यूनिवर्स से ही पूछ ले, यूनिवर्स क्या ये काम मेरे लिए सही रहेगा? गाइस यूनिवर्स तो आपके साथ 24/7 कॉन्वर्जेशन कर रहा होता है, लेकिन हमें ही नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हम उस लैंग्वेज को जानते ही नहीं है, उस साइन लैंग्वेज को हम रीड ही नहीं कर पाते। यूनिवर्स हमसे नंबर्स के थ्रू बात कर रहा होता है। अब तुरंत आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप सबको कुछ एंजल नंबर्स दिखते हैं? यस या नो? बस मुझे यस या नो देखना है, मुझे कोई एंजल नंबर नहीं जानना आपसे। आप बस यस और नो बताइए। आपके यस या नो से मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा। और जो यस और नो लिख रहे हैं वो एक मैसेज और लिख दें कि हमारा कैमरा इसलिए ऑफ है, ठीक है। हम बहुत जिद्दी बच्चे हैं और हम कैमरा ऑफ करेंगे, वो भी लिख देना साथ में, ठीक है। अच्छा, कुछ तो प्यारे बच्चे निकल गए जिन्होंने अपना कैमरा तुरंत ऑन कर लिया। अच्छा, शोभा जी कह रही हैं उनको एंजल नंबर्स नहीं दिखते हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट? एंजल नंबर्स दिखते हैं आपको? चलिए फटाफट से लिख दीजिए अब कि कौन सा एंजल नंबर आपको दिखता है, वो भी रैंडम नहीं, रेगुलर। कौन से एंजल नंबर्स आपको रेगुलरली दिखते हैं? वाओ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइटिंग कि उनको 1111 दिखता है। आपको पता है 1111 का क्या मीनिंग होता है? यस या नो में आंसर लिखिए।
देखिए, एंजल नंबर का दिखना या यूनिवर्स के साइन का दिखना आपको जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग की बस एक ही शर्त है कि आपको कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। फ्लो, फ्लो, यू अंडरस्टैंड। सो द थिंग इज, 1111 का मीनिंग है दैट यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स थ्रू आउट आपको गाइडेंस दे रहा है। क्या? दैट आई एम योर बैक एंड गो अहेड। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर बैठा हूं, रिस्क लो, आगे बढ़ो, रिस्क लो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। अंडरस्टूड। सो यूनिवर्स की क्या लैंग्वेज है? यूनिवर्स, क्या मैं ये प्लॉट खरीदूं? यस और नो। यूनिवर्स, क्या मेरा ये प्लॉट बिकेगा? कब तक? बताइए। यूनिवर्स, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये डिजीज चल रही है, क्या मैं इसके लिए हीलिंग करवाऊं? कौन सी हीलिंग करवाऊं? हर तरह का आंसर आपको, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आंसर आपको थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग मिलता है। इट्स जस्ट वी हैव टू अलाइन आवर ब्रेन, अलाइन आवर ब्रेन टू यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स से अपना ताल्लुकात बनाना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को मैच करना पड़ेगा। और द मोमेंट यू मैचेस, यूनिवर्स स्वयं आपको साक्षात आंसर देगा, यस, नो, गो फॉर इट, स्टॉप इट, डोंट डू, डिले, पॉज, सब आंसर आपको मिलेंगे। इवन मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई, आप सभी को ये बात पता होगी कि जो प्रॉब्लम होती है वो बाहर के खाना खाने से ही केवल नहीं होती है। जो प्रॉब्लम होती है वो 90% हमारे खुद के क्रिएटेड थॉट्स एंड इमोशन की वजह से होती है। तो वो ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको हम होल्ड कर कर बैठे हुए हैं? वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, वो ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिन्हें हमने अपने मन के अंदर सप्रेस कर रखा? किसे बाहर निकालना है? वो जब पेन चलेगा तो आप यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू लिखेंगे और उसको डिकोड किया जाएगा। समझते हैं ना आप? कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है इनकोडिंग, डिकोडिंग, यस और नो। तो जो आप इनकोड करेंगे उसका डिकोडिंग मैं आपको बताऊंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, यूनिवर्स की लैंग्वेज को सिंपल भाषा में समझने को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। अब देखिए कि आप चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहे हैं, तो चैट जीपीटी आंसर करेक्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। हम गूगल से कुछ पूछ रहे हैं तो गूगल हमारे आंसर को सही दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। लेकिन अगर हम यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं तो यूनिवर्स कभी भी आपको रॉन्ग आंसर नहीं देगा। इधर वो आपको आंसर ही नहीं देगा और देगा तो वो आपको करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो जितना हम सोच रहे हैं कि एआई
रिप्लेस कर देगा, एआई रिप्लेस कर देगा, एआई रिप्लेस कर देगा। एआई इंट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई हमारे वेदास में जो नॉलेज लिखी है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एआई हमारी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज नहीं कर सकता। सो यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है उसे अंडरस्टैंड करना इन दिस इन्वायरमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप लोगों को क्लियर समझ में आया ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है, कैसे करना है, कब करना है, वो तो बाद की बात है। लेकिन क्या सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया? चैट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए यस और नो। वेरी गुड। अब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन शो करती हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है। So, my name is Joshita Makkad, and I am a certified numerologist, astrologer, Reiki grandmaster, Akashic record reader, automatic writer, Vastu expert. So, it's a technique. Okay, it's a intuitive technique to assess deeper wisdom, what exactly universe wants to deliver us in form of a message that we are going to study in automatic writing. Okay, now automatic writing cannot be done by your conscious brain. कॉन्शियस ब्रेन से ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं होती है। सब कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही हमारी रियलिटी है। वॉट एवर यू आर लुकिंग ऑल अराउंड, ठीक है, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ना गाइस, आप उसको कुछ बोलिए कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो वो 5 या 7 सेकंड के लिए आपको थॉट देगा, हाँ हाँ बिल्कुल बनो बड़ा आदमी। लेकिन आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको कभी भी बड़ा आदमी नहीं बना सकता। कॉन्शियस ब्रेन हमें डराता है, फियर देता है, डाउट देता है, स्केप्टिकल बनाता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कमांड लेता है। यू अंडरस्टैंड? अब हमने जो कमांड दी वो उसको फुलफिल करता है। लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड को क्या कमांड दें, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। We should be aware of the fact what exactly is meant for me. Are you understanding? See, I am a commerce student, right? If I will see doctors all around, so my conscious mind can maybe tell me कि थोड़ा सा इनके बारे में भी पता होना चाहिए, right? But I will not be well suited in medicine. ठीक है? तो ये जो कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन की स्टडी है, ये सिर्फ और सिर्फ देखने से भी नहीं होती है। इट्स अ कंप्लीट लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं है कि आप जो देख रहे हो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ प्रॉपर लैंग्वेज, इट्स अ टेक्निक टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो क्या लैंग्वेज हमें फीड करनी है, क्या चीज हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है इन अ पायलट मोड, सो दैट
your subconscious mind can drive you to achieve the target which you have set for yourself. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करे उस चीज को आप तक मिलाने के लिए, जो चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में होना। तो वो लैंग्वेज यूनिवर्स की एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस के बाद ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं, तो वो आपको रियलिटी में आपको वो चीज लाके देता है, हायर सेल्फ से मिलाता है। ओके, अब ऑटोमेटिक राइटिंग काम कैसे करती है? देखिए, ऑटोमेटिक राइटिंग आपके दिमाग में इतना ज्यादा शोर चल रहा है तो उसमें तो वर्क नहीं करेगा। आपको अपने ब्रेन को, अपने लॉजिकल ब्रेन को स्लो डाउन करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? अब लॉजिकल ब्रेन क्या होता है? मैम थोड़ा सा हमारे को ना देसी भाषा में समझा दीजिए, ये लॉजिकल ब्रेन क्या होता है? जब आप एक बीज बोने जाते हो, उस दिन ही तय हो जाता है कि जो आप फल आज खा रहे हो ना, वो जिस दिन वो बीज बोया गया था उस दिन ही लिख दिया गया था कि ये फल एक दिन आपके मुंह में जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है? जो आप आज वाटरमेलन खा रहे हैं, ग्रेप्स, गुआवा खा रहे हैं, वो जिस दिन वो बीज उगा था ना, वो उस दिन ही लिख दिया गया था कि ये फल इस आदमी के मुंह में जाएगा। ठीक है? सो द थिंग इज यूनिवर्स, वी ऑल आर अलाइंड विद यूनिवर्स। प्रकृति हमें चला रही है। यू अंडरस्टैंड? कोविड में जरा आपने सिलेंडर के रेट पता करे थे? ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट पता है आपको कितने के थे? ये जो फ्री की आपको ऑक्सीजन मिली हुई है, ये प्रकृति है, यूनिवर्स है। हम जो अभी N95 मास्क लगाते हैं, अपने आप को बचाते हैं इस पोल्यूशन के एनवायरनमेंट में, जो हमारे को अच्छी सांस मिल रही है, हेल्दी सांस, शांत नींद, ये रात आती है हमारे को सुलाने के लिए, ये क्या है? ये नेचर है, ये प्रकृति है, ये यूनिवर्स है, जो हमें क्या कर रहा है? संभाल रहा है। सो दैट जब हम रात को सोएं तो हमारा ब्रेन उन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ चार्ज हुए। जैसे चार्जर से आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं ना, वैसे आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुपर सबकॉन्शियस माइंड चार्ज हो जाए, ताकि कल का दिन आप फिर कोई नई उमंग और तरंग के साथ शुरू करें, फिर कल आप उठे नई उमंग के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूनिवर्स इतना पावरफुल है, बस हमें ही समझ में नहीं आता कि यूनिवर्स हमें क्या बोलना, बताना, समझाना, दिखाना चाहता है। तो उसी की स्टडीज के लिए हम कर रहे हैं ये कोर्स, ऑटोमेटिक राइटिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। बट यूनिवर्स वर्क करता है काम माइंड में, शांत माइंड में। तभी तो हम जब सोते हैं तभी कॉस्मिक एनर्जीज हमारे ब्रेन के लिए वर्क करती है, राइट? मेडिटेटिव स्टेट। ओके, अब जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें तो सोना रिड्यूस हो जाता है, वो कम नींद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं अपने ब्रेन को, राइट? तो द थिंग इज, ऑटोमेटिक राइटिंग वर्क्स ओनली विद रिलैक्सिंग माइंड, काम मेडिटेटिव माइंड, वेयर लॉजिकल माइंड स्लोज डाउन। ठीक है? तब एनर्जीज आती है आपके ब्रेन के माध्यम से, इमोशंस में, ब्लड में, और आपको कुछ वर्ड्स, इमेजेस, सिंबल्स, सेंटेंसेस, ज्योमेट्रिकल शेप्स के माध्यम से आपको मैसेजेस देती है, सो दैट यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन एंड हैव अ कंट्रोल इन योर हैंड ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लें और आप
स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे वर्क करती है? चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोर्स के बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक सेशन करेंगे। ओके, और उस सेशन के अंदर हम ये जानेंगे कि ऑटोमेटिक राइटिंग हमारे ऊपर कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑटोमेटिक राइटिंग आपकी एंटायर लाइफ को, ठीक है, चेंज कर सकती है, आपके डिसीजंस को, आपको कैसे विजुअलाइज करना है अपनी लाइफ को, ठीक है, जो आप सोचते हैं वो कैसे रियलिटी बन सकता है थ्रू एक्टिविटीज। ठीक है, वर्ड फ्लो, गेम एक्टिविटी, म्यूजिक एक्टिविटी, नॉन डोमिनेटिंग, हैंड राइटिंग, कलर प्रॉम्प्ट, ठीक है, राइटिंग बर्स्ट, ऑब्जेक्ट चैनलाइजिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम लेवल 1 को सीखेंगे इन 3 days how to process our brain in order to fetch the language of universe। ठीक है, आप सभी को पता है कि लाइव क्लासेस हैं, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नोट्स, व्हाट्सएप सपोर्ट, 24/7 क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दी जाएगी, एंड आपको एक ऐप का असेस दिया जाएगा जो कि लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हैं। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th आफ्टर 2 days। 19th यानी कि फ्राइडे, 19th, 20 and 21st को ये कोर्स होने वाला है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दिस फ्राइडे we are starting with automatic writing level 1 from this Friday। 19, 20, 21st, टाइमिंग 9 o'clock। ठीक है, रात को 9 बजे से हमारा ये कोर्स है, 3 days का लेवल 1 है, उसके बाद हम जनवरी में लेकर आ रहे हैं लेवल 2। ठीक है, प्रोफेशनल ऑटोमेटिक राइटिंग, this is the foundation, and in January we are coming up with the professional automatic writing। जो इसकी energy exchange है that is 950। all the details are on your screen, you guys can take screenshot and post, you can make payment। and अगर आप लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों आज बाय करते हैं देन फीस विल ओनली बी 4450। ठीक है, आप लेवल 1 एंड लेवल 2 को अगर आज बाय करते हैं तो उसकी फीस होगी 4450। ठीक है, नाउ द थिंग इज, जो हमारा लेवल 1 है दैट इज फॉर 3 days, 19th, 20, 21st, एंड जो हमारा लेवल 2 होएगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 to 15 days का होएगा, जो कि हम जनवरी फर्स्ट वीक के अराउंड लेकर आएंगे। if you guys have any kind of doubt in terms of curriculum and content and anything, you can ask me right now by turning on your mic। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, मैं अभी आप लोगों को समझा देती हूँ। इफ इन केस देयर इज नो डाउट देन वी कैन प्रोसीड विद द मेडिटेशन। यस निधि जी, प्लीज गो अहेड। मैम, ये लेवल 2 का थोड़ा मुझे कोर्स स्ट्रक्चर आप बताइए। ये 10 to 12 days में आप क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, अभी ना आपके पास ग्रुप में करिकुलम सारा, ओके, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ऑटोमेटिक राइटिंग लेवल 1 के अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू अलाइन योर सबकॉन्शियस माइंड विथ यूनिवर्स इन ऑर्डर टू फेच द मैसेजेस। ठीक है, परमात्मा, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहा है वो। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लेवल 2 होगा उसमें प्रोफेशनल गाइडेंस दी जाएगी कि आप अपने क्लाइंट का कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन fetching your own and aligning yourself and aligning in going into the aura of your client and then fetching the information about them। तो हम
दूसरों के ऑरिक फील्ड के अंदर जाकर उनके मैसेजेस को डाउनलोड कर कर लेकर आएंगे लेवल 2 के। लेवल 1 के अंदर हम खुद के लिए करें, एंड देयर आर द कंप्लीट information given to you in level 2 about each and every word, shape, geometrical shape which you will be seeing. I will be decoding the messages. ठीक है, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हर एक लेटर को, हर एक कलर को, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को, हर एक इमोशन को कैसे डिकोड करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? ओके, लेट्स गो एंड परफॉर्म one meditation, and I request everybody to kindly turn on camera and sit in 90-degree angle. आप लोग 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए और प्लीज कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑफ करके मैं कैसे डाउनलोड कर पाऊंगी आपकी एनर्जीज को, कैसे समझ पाऊंगी गाइस? प्लीज हेल्प मी। All right. Thank you so much, everybody, for turning on the camera. I request everybody to kindly close your eyes and sit straight in 90-degree angle. You all have to feel darkness. Everything is black. Clear all the images, all the thoughts from your brain. ज्योति जी, close your eyes. आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? You have to only see darkness. Now, forget everything for next a few minutes. Relax your mind, calm your thoughts,
and wear smile on your face. You all have to wear smile. अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाइए, वाइड स्माइल. Now, you all have to touch your hands on your heart, and we will be saying a gratitude prayer. Thank you, universe, for everything I enjoy. Thank you, universe, for making me smile, laugh, giggle in most of the situations. Thank you, universe. I am living a happy life. Thank you, universe, for giving me a healthy body and mind. Thank you, universe. I am in freedom. Thank you, universe. I have a good, healthy, nutritious food to eat. Thank you, universe, for giving me a beautiful house with the spacious surroundings. Thank you, universe, for making me a mindful person. Thank you, universe. I take wise decisions. Thank you, universe. I have a loving family. Thank you, universe, for giving me a reputable work, job, career. Thank you, universe, for always guiding me, protecting me, and giving me clarity in order to be the higher self. Thank you. Thank you. Thank you. Now, just visualize a golden light coming from universe, and it is illuminating around you, and your complete body is engulfed into golden light. आप यूनिवर्स से गोल्डन लाइट को आता हुआ महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ तेजी से फैल रही है. एक ब्राइट ग्लिटरी लाइट visualize
are in front of a door. Just open this door. You will see beautiful flowers, colorful flowers. Now just keep in mind which color flower you can see at the moment. Just go and figure out a river. I request you to kindly get into the water completely. This water is cleansing all the blockages, judgment, opinion, thought, beliefs which you don't want to carry. This water is cleaning you from top to toe in order to make you clean and aligned with universe. If you have any kind of bad emotions, it's time for you to release. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इमोशन है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप उसको अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो इस पानी में आज उसे छोड़ आइए। देखिए वो चीज, वो इमोशन, वो पर्सन आपसे दूर जा रहा है और खुशी खुशी आप उसे जाने दीजिए। जिन जिन चीजों ने आपको आज तक तकलीफ दी है, परेशानी दी है, खींचा है, ड्रैग किया है नीचे की तरफ, पुल किया है, आगे बढ़ने नहीं दिया, आज उन सब एनर्जीज को आप पानी में फ्लो कर दीजिए, जाने दीजिए। लेट देम गो। Declutter yourself with such thoughts and emotions. देखिए उनको जाता हुआ। फिगर आउट करिए, ढूंढिए कहां पर है, बैठ जाइए वहां जाकर। जिस भी डेटी को आप फॉलो करते हैं, उस डेटी को अपनी तरफ आता हुआ देखिए। Now it's time for you to maintain eye contact. उस डेटी के साथ आप आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, उनकी आंखों में देखिए, क्या दिख रहा है आपको? क्या आप उनसे आंखें मिला भी पा रहे हैं? और अगर मिला पा रहे हैं तो देखिए क्या है उनकी आंखों में।
परमात्मा से इस समय एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आपको जवाब चाहिए। एक सवाल पूछेंगे जिसका आपको जवाब चाहिए। Now, it's time for you to shower another layer of gratitude. अब आप अपने डेटी को ग्रैटिट्यूड करेंगे। थैंक यू गोल्डन लाइट, water, and whomsoever has come to give you, guide you. आप उनको धन्यवाद करें। जो इस टाइम डेटी आपको इंफॉर्मेशन देने आए हैं उन्हें थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Time for you to come back। बाहर आइए स्टोर से। And slowly and gradually open your eyes। अब जिस को भी मैसेजेस मिले हैं प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। आई विल डिकोड। क्या कलर दिखा आपको फ्लावर्स का? एंड क्या आपको अपनी वरीज पानी में बहती हुई दिखी? और जो डेटी ने आपको सवाल का जवाब दिया? गाइज मैं प्रोटोकॉल बता रही हूँ आपको, पहले प्रोटोकॉल को सुन लीजिए फिर लिखिएगा। ऐसे अलग अलग ऊपर कलर फिर नीचे फिर तीसरे मैसेज में कोई और लिख रहा है, ऐसे दिक्कत हो जाएगी डी कोड करने में।
ठीक है, जो प्रॉपर इस फॉर्मेट में लिखेगा मैं उसका, first you have to write color, then you have to write whether you saw the problem floating in the water, क्या आपको पानी में अपनी प्रॉब्लम जाती हुई दिखी, yes no। फिर तीसरा आपको लिखना है वो क्या मैसेज मिला डेटी से। यदि आपको स्वयं समझ में आ गया है कि क्या मैसेज मिला है, ठीक है, फिर तो आप बिल्कुल ही प्रो लेवल के हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मैसेज को डी कोड करूं तो तुरंत चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके मैसेज को डी कोड कर दूंगी। वेरी गुड चिराग जी, वेरी गुड। देखिए चिराग जी ने चैट बॉक्स देखिए, उसमें लिखा है उनको ब्लू कलर दिखा, ठीक है, एंड ही रोट यस आई अंडरस्टूड द मैसेज। क्या आप जानते हैं इसका क्या मीनिंग है? कि इनकी थर्ड आई ओपन है। चिराग जी, क्या आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है? मैं आपको फैसिलिटी देती हूँ बोलने की, बोलिए। नहीं नहीं, कैमरा माइक ऑन करके बोलिए। आई कैनॉट से कि ओपन है कि नहीं है, पर मैं मेडिटेशन करता हूँ एंड समटाइम्स आई गेट सम इंट्यूटिव मैसेजेस, ड्रीम्स मुझे आते हैं, माइट बी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, चलिए श्योर है या नहीं है उसका मैं आपको आंसर देती हूँ। जी। क्या जो चीजें आपको दिखती हैं, क्या वो रियलिटी में लोगों के साथ होती हुई सुनी है आपने? कि जो आपने बोला, मैसेज दिया उनको, वो हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा बुरा? नहीं, ऐसे नहीं बोलना आपको, माइक ऑन करके बोलना। जी हाँ, ऐसा हुआ है और कई बार हुआ है वैसे मेरे साथ। गुड। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी थर्ड आई तो एक्टिव है। अब थर्ड आई जब एक्टिव होती है तो आपको ना दूर का फोकास्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने रॉन्ग मैसेज को डिकोड किया तो वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। पता है ना ये बात आपको? जी। अच्छा, कविता जी, कविता जी प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको फैसिलिटी दे रही हूँ। ओके, आपने बोला मुझे येलो कलर दिखा, फ्लो होती हुई अपनी प्रॉब्लम दिखी, लेकिन कोई मैसेज नहीं मिला आपको। जी जी मैम। देखिए, आपको येलो कलर दिखा, येलो फ्लावर्स दिखे, और कौन सा फ्लावर दिखा एक बार वो बताइए। रोज फ्लावर येलो कलर में। रोज आपको दिखा येलो कलर, जी और आपको अपनी प्रॉब्लम्स फ्लो होती हुई दिखी, और आपके कौन देती आए थे? जी, श्री स्वामी समर्थ। ठीक है, तो द थिंग इज आपके लिए जो मैसेज है एट द टाइम वो ये है, that situations will definitely turn into reality। जो चीज आप सोच रहे हैं एट द मोमेंट, आपको लगता है कि उसका कुछ समाधान नहीं मिल रहा है आपको, आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, आपको उसके उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई होप नहीं मिल रही, कोई रोशनी नहीं मिल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। जी ठीक है, जी इस टाइम आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई आसरा नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पेशेंटली वेट करना है फॉर द राइट टाइम, ठीक है, क्योंकि आपको रोज पेल कलर में दिखा, जी जी ठीक है। तो ये जो समय है एक्शन लेने का नहीं है, पेशेंस का समय है। ओके आपके डेटी ने इस टाइम पे आपको मैसेज नहीं दिया, वो डिले इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अ डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर यू। आपको पेशेंटली बैठना ऑन द ड्राइवर सीट रादर देन
सॉरी कंडक्टर सीट रादर देन ड्राइवर सीट। ठीक है, ओके मैम। थोड़ा सा वेट करिए, ऑब्जर्व करिए चीजों को। ठीक है, एक्शन मत लीजिए, भाला लेकर आप बहुत चल रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कविता जी आप ही की इनर कॉन्शियसनेस को हार्म पहुंचा रहा है। आप ही कहीं ना कहीं मुरझाया हुआ फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। तो आप थोड़ा शांत पेशेंटली वेट करिए फॉर द राइट डिवाइन टाइमिंग, और राइट डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो हर आंसर मिलेगा। ओके हर मैम। इंसान से जो जो भी आपको लेना देना है वो सब आपको ओके, थैंक यू सो मच। मिलेगा। ग्रेटिट्यूड। ज्योति जी, वेयर आर यू ज्योति जी, प्लीज रेज योर हैंड। आपको रेड फ्लावर्स दिखे, पर्पल फ्लावर्स दिखे एंड व्हाइट फ्लावर्स दिखे। वर दे इन सम सीक्वेंस, ऑर्डर में थे या फिर रैंडम आपको हर जगह स्कैटर्ड दिखे थे? हाँ, मतलब एक साइड में रेड दिख रहे थे, पर्पल, उसके आगे व्हाइट दिखे। अंडरस्टूड। अब बात आती है आपकी ठीक है, वेरी गुड। रेड एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर जो भी एनर्जी है, वेदर एंगर, फ्यूरियस, गुस्सा, रिसेंटमेंट, किसी भी तरह की जो भी आपकी एनर्जीज है, क्रूअल एनर्जीज है, ठीक है, उन सब क्रूअल एनर्जीज को आपको परमात्मा के चरण कमलों में छोड़ना है। ठीक है, द मोमेंट यू पिक स्पिरिचुअलिटी, आप सरेंडर कर देते हैं, वहां पर पीस आपकी लाइफ में एंटर करेगी। उससे पहले पीस आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, आपको क्लियर आंसर आया, 11 डेज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो उसके लिए रेडी रहिए, लेकिन अपने एंगर, अपने फ्यूरियस नेचर को, अपने गुस्से को, अपने ईगो को आपको दबाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ही आपकी लाइफ के अंदर पीस आएगी। अंडरस्टूड? चलिए, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को कोर्स के बारे में बता देती हूँ, स्क्रीन शेयर करके। हमारा जो कोर्स है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th, आफ्टर 2 days। ठीक है, 19th of December से कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिक राइटिंग का। 19th, 20th एंड 21st December 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock इसका टाइमिंग होएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 days की क्लासेस होंगी। 9:50 इसका एनर्जी एक्सचेंज है लेवल 1 का। ठीक है, लेवल 2 जो हमारा है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा, जिसकी 10 to 15 क्लासेस हुई। ऑलराइट सर, आर यू देयर? विनीत सर, आर यू देयर? ऑलराइट, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर लीजिए। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। नो डाउट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, ऑलराइट गाइज, देन वी विल सी यू इन 19th क्लास। कोर्स में आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।